ये रस्मों रिवाजों का पूरा मामला आता है असल में औरतों का। रस्मा ज्यादा कौन करते? औरतें करते, मर्द वे करते। अगर घर की औरत बोली हम हल्दी की रस्म नहीं खेलते, मर्द वे सब मिलके अपन खेलेंगे और ये बोलते कि कभी खेले हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म करे? नहीं करे। मसला है औरतों का। अच्छा, औरतों का मसला है तो फिर औरतों को बोला ना मौलवी साहब हमारे कई को फिर क्या जरूरत है? नहीं, ये रस्म को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? लेकिन हमारे घर में क्या होता, जितने भी रस्मा होते, जितने भी रिवाजा होते, अगर कोई मर्द कहीं तो भी बयान में सुन ले के अजी अम्मा ये नहीं करना कहते बोले तो औरतें क्या बोलते? अजी जाओ जी जाओ, तुम्हारे क्या मालूम, निकलो यहां से। अपन क्या करते? खामोश। वो घर में शादी होती ना, जो लड़के का दूल्हे का बाप होता ना, आके अगर बोला ये रस्मा छोड़ो, अगर घर की औरत बोली जाओ जी तुम्हारे क्या मालूम, अब उन्होंने खामोश चले जाते। कब आते? अगत पढ़ाते हो कहाँ हैं दूल्हे के बाप बोले तो जब ढूंढना पड़ता, आओ जी बोले तो जब आते, जब तक दिखते नहीं। अब तो रस्मा का मामला पूरा औरतों का है। तो आज मैं जितनी रस्में बोलूंगा औरतों के भी है, उसमें मर्दों का भी है। बहुत सारे ऐसे रस्में हैं जिसमें मर्दों की जिम्मेदारी है, मर्द भी करते हैं या सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते, जब कभी हम लोग किसी से बात करते, किसी को समझाते, बोलते, तो क्या बोलते? साफ सीधा फोन भी करते ना, जितने भी मसाइल आते, जितने भी लोग क्वेश्चंस करते, सवाल करते, भाई ये मसला है हमारे घर का, हम बोलते कि भाई ये तरीका है, इस तरह समझाओ। नहीं जी हमारी औरत सुनती ज नहीं, बोल देते साहब से नहीं सुनती, हमारे घर में हमारा चलता ज नहीं, बोल देते। कितने मर्द वे हैं हमारा चलता ज नहीं। शादी होने के बाद एक मर्तबा एक आदमी सिर में दर्द दे रहा, बेगम सिर दबाओ बोले तो बेगम सिर दबा दी थी। कहते सिर दबाते दबाते पूछी, कहते क्या जी शादी हुई है जब से रोज मेरे को सिर दबाओ बोल रहे, शादी से पहले कौन दबाते थे जी? उन्हें बोला, कहते शादी से पहले मेरे सिर में दर्द ही नहीं देता था। ऐसा होता है, बहुत सारे घरों में होता है। इसलिए ये सर में दर्द नको बोल के हम लोग क्या भी कर लो तुम बोल के खामोश चले जाते, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आई, दय्यूस जन्नत में नहीं जाता। दय्यूस कौन? वो आदमी, वो मर्द दय्यूस है जो उसके घर की औरतें अगर कोई बुराई कर रही, गलत काम कर रही, गुनाह के काम कर रही, शरीयत के खिलाफ कुछ तो भी कर रही, तो उन्हें रोकता नहीं, खामोश चले जाता। मेरे को क्या करना, कर लो, कुछ भी कर लो बोल के खामोश जो रहता ना, वो मर्द दय्यूस है। ऐसा दय्यूस जन्नत में नहीं जाता बोले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर हम लोग आंखों के सामने बुराई देखे, कहीं पर भी देखे, तो रोकना हमारी जिम्मेदारी है। खास तौर से हमारे घर में हो रही तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको रोकना। नहीं मौलवी साहब, बहुत सारे लोग बोलते पहले से करते हुए आ रहे हमारे घर में, है कि नहीं, पहले से करते, जमाने से कर रहे, अब आगे तुम नको 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 बोल रहे, ये क्या नहीं है बात? अब इसके लिए एक जवाब सुन लो, जहन में बिठा लो। भाई पहले कौन? मैं पहले, मेरे बाप दादा पहले, मेरे खानदान वाले पहले, या फिर अल्लाह का कुरान पहले? कुरान पहले ना। मैं, मेरे बाप दादा, मेरा खानदान पहले, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले। तो अब हम लोगों को लेना है तरीका, तो जो कुरान में बताया गया जिंदगी गुजारने का तरीका वो लेना, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीका हमको दिए जिंदगी गुजारने का तरीका वो लेना। समझ में आ गई ना भाई बात? तो तरीका अल्लाह का बताया हुआ, तरीका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ। अब अल्लाह और उसके रसूल के तरीके के आगे बाप दादा का तरीका, अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पे हमको जिंदगी गुजारना है। अल्लाह और उसके रसूल के तरीके को छोड़कर ना बाप का तरीका, ना दादा का तरीका, ना नानी का तरीका, ना दादी का तरीका, ना खानदान के बड़े का, ना बुजुर्गों का, किसी का नहीं। अल्लाह और उसके रसूल का तरीका हमारी जिंदगी में आएगा इंशाअल्लाह। अब देखो दलील देता हूं मैं। सबसे पहले सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उम्दा नमूना है। नमूना, आइडियल जिंदगी गुजारने का तरीका किसको देखना है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह ताला कुरान में बोल दिया पूरा तरीका, नमूना, क्या करना क्या नहीं करना, क्या सही क्या गलत, क्या जायज क्या नाजायज, क्या हलाल क्या हराम, कहां देखना हमारे को? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। टीवी में देखे तो सही तरीका नहीं मिलता, सीरियल में सही तरीका, फिल्मों में सही तरीका नहीं मिलता, खानदान वालों में सही तरीका नहीं मिलता,
हर तरीका, नमाज का तरीका भी देखना कहां पर? नबी की जिंदगी में। रोजे का तरीका नबी बताएंगे, हज करने का तरीका नबी बताएंगे, वुजू करने का तरीका नबी बताएंगे, शादी करने का तरीका नबी बताएंगे। नबी की जिंदगी से नमूना लेना है, नबी कैसा करे, हर तरीका। आज तक जितने भी उलमा हैं, उलमा का भी कहना यह है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी जितने भी सवाल आते उनमें से लोग सवाल करते, मौलवी साहब नमाज में ये सही कि ये गलत, रोजा ऐसा टूटता कि इससे टूटता कि इससे नहीं टूटता, ये वो पूरे सवालात करते। नमाज कैसा पढ़ना तरीका पूछते, सवाल करते, वुजू कैसा करना तरीका पूछते, रोजा कैसा रखना तरीका पूछते, शादी कैसा करना बल्कि आज तक कोई मौलवी साहब को पूछे नहीं पूछते। शादी कैसा करना नहीं पूछते, क्यों? शादी का तरीका मालूम है ना किसको? हाँ, बड़ों को मालूम है। देखे है ना, शादी में कैप्टन हमारी नानी, हमारी शादी में कैप्टन हमारी दादी है ना भाई, इनके होते हुए मौलवी साहब को पूछने की क्या जरूरत है? ये आज हमारा तरीका बन गया। लेकिन हर तरीका लेंगे हम कहां से भाई? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।